नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। अगर पहली बार आए हैं तो पहला काम ये कर लीजिए कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा काम ये करिए कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के कई फायदे हैं कि आप जिस विषय पर मुझे सुन रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से शिरकत कर सकते हैं। आज मामला फिर वही लौट फिर करके माननीय अदालत पर आता है, देश की सबसे बड़ी अदालत पर आता है और देश के सबसे चर्चित किरदार सोनम वांगचुक पर आता है। सोनम वांगचुक पिछले सितंबर महीने से, सितंबर के आखिरी सप्ताह से एनएसए के तहत जेल में है। वो और उनका परिवार देश की सबसे बड़ी अदालत से जमानत मांग रहे हैं, रिहाई मांग रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिल रही है तारीख पर तारीख। और अब ऐसी तारीख मिली है जिसके हिसाब से सोनम वांगचुक नए साल का सूरज भी जेल में रहकर शायद देख पाए ना देख पाए, क्योंकि जेल की कोठरियों तक सूरज की रोशनी पहुंचती है या नहीं पहुंचती ये बताना बड़ा मुश्किल है। लद्दाख के गांधी के नाम से प्रसिद्ध सोनम वांगचुक का मामला आपको पता ही है कितना गर्म है कि वो संविधान की अनुसूची 6 में लद्दाख के लोगों को शामिल कराने के लिए अनशनरत थे और वहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई। अब स्थिति ये है कि कभी उनके मामले में सरकार के पास समय नहीं होता है और कभी माननीय अदालत के पास समय नहीं होता है। अभी बीते रोज कल 15 दिसंबर को सोनम वांगचुक की जमानत के मामले में सुनवाई थी, लेकिन अदालत पर वक्त नहीं था, इसलिए इसको अब अगले महीने जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है। सोनम वांगचुक की रिहाई में लगातार हो रही देरी से लद्दाख में जो जनता में नाराजगी है सरकार के प्रति, अदालत से कोई लेना देना नहीं है, सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार ने एक गांधीवादी योद्धा के खिलाफ एनएसए जैसे सख्त कानून का इस्तेमाल किया है जो प्रायः आदतन अपराधियों के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है। सोनम वांगचुक आपको मालूम है 26 सितंबर से जोधपुर की जेल में बंद है। उनकी रिहाई के लिए उनकी पत्नी श्रीमती गीतांजलि ने पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई और उसके बाद फिर जमानत की बात हुई, जमानत की अर्जी लगाई गई। तारीख पर तारीख लगातार तब से 3-4 तारीखें निकल चुकी हैं, लेकिन सोनम वांगचुक के मामले में पूरा सुनवाई नहीं हो पा रही है। चूंकि सुनवाई नहीं हो पा रही है तो फैसला भी नहीं हो पा रहा है। कभी सरकार समय ले लेती है जवाब देने के लिए, कभी अदालत के पास टाइम नहीं होता है। तो सवाल ये है कि ये जो समय का संकट है ये क्या केवल सोनम वांगचुक के ही मामले में होता है या हर मामले में ऐसे ही होता है? क्योंकि इसी संकट को देखते हुए हमारे जो माननीय नए सीजीआई साहब हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब, उन्होंने कहा था कि वो जमानत जैसे मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहेंगे और उनकी बात पर अगर अदालतों ने गौर किया है तो निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक को इसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि सोनम के मामले की सुनवाई लगातार हर बार किसी न किसी नए कारण से, किसी न किसी, जिसे आप बहाना भी कह सकते हैं, हर बार आगे बढ़ा दी जाती है। कभी सरकार माननीय न्यायालय की नोटिस का जवाब नहीं देती है, कभी माननीय अदालत के पास समय नहीं होता है और इस तरह से खिसकते खिसकते मामला सितंबर से अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया और दिसंबर भी अब निकल ही गया, क्योंकि अगली सुनवाई अब जनवरी में होगी। तो अदालत कहती है समय नहीं है, सरकार कहती है कि हम उनको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में अपनी बात रखने की सुविधा नहीं दे सकते, क्योंकि इससे नई नज़ीर बन जाएगी। एनएसए के तहत दर्ज जो के तहत गिरफ्तार बहुत से लोग जेलों में हैं, वो भी कहेंगे कि हमको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दो। सरकार दुविधा में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को लेकर के दुविधा में है।
लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे देश की अदालत कितनी संवेदनशील है। कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें अदालत के दरवाजे रात 12 बजे भी खुले हैं, 12 बजे भी सुनवाई हुई है, उनमें फैसले हुए हैं और महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। लेकिन सोनम वांगचुक की जमानत के मामले में ऐसा नहीं हो पा रहा है। ना अदालत दिन में बैठ पा रही है, ना रात में बैठ पा रही है, और बैठ भी रही है तो पूरी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हर बार एक नई तारीख सोनम के हिस्से में आती है, फैसला नहीं आता। जमानत के बारे में कोई फैसला नहीं आता है। अब सवाल ये है कि ये जो सोनम का मामला है, क्या एक अकेले सोनम वांगचुक का मामला है, या इस देश में सवाल करने वाले उन तमाम लोगों का मामला है जो सरकार से सवाल करते हैं और जवाब चाहते हैं, और सरकार न सवाल सुनना चाहती है न जवाब देना चाहती है। सोनम की लड़ाई कोई राज सत्ता की लड़ाई नहीं है। सोनम ने कोई सत्ता में कोई पद हासिल करने के लिए आंदोलन नहीं किया था। सोनम अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए, उन्हें संविधान की अनुसूची 6 में शामिल कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन सरकार को ये पसंद नहीं है। सरकार को न लद्दाख की मांगें पसंद हैं। लद्दाख की मांगें ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार को चुभती हैं। अब सवाल ये है कि क्या सवाल करना अब ऐसा अपराध है जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप कार्रवाई की जाए, उसके तहत गिरफ्तारियां की जाए? क्या वाकई में सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरण योद्धा, नवाचार वाले शिक्षाविद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं? ये विमर्श अदालत के बाहर भी होना चाहिए। अदालत में तो हो ही रहा है। अदालत का फैसला जब आएगा तब आएगा। लेकिन सरकार पर इस मुद्दे को लेकर के जैसा दबाव बनना चाहिए था वैसा बन नहीं पा रहा है, और सरकार भी इस मामले को लगातार लंबा खींचना चाहती है ताकि लद्दाख के लोग सोनम को भूल जाएं, सोनम की लड़ाई को भूल जाएं और उस मुद्दे को भूल जाएं जो सोनम ने उठाया था। तो अब देखते हैं आगे ऐसा क्या होता है। अगर मामला ये नागरिक स्वतंत्रता का ना होता, केवल सोनम वांगचुक का ही होता तो बात अलग थी। लेकिन ये सोनम वांगचुक के साथ साथ एक आम नागरिक की स्वतंत्रता के हनन का मामला भी है, जिसके लिए एनएसए का इस्तेमाल सरकार ने किया है। अब देश में देखिए 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक ऐसा कानून होता है जो तुरंत असर करता है। सरकार के लिए कानून तुरंत असर करता है, कारपोरेट के लिए कानून तुरंत असर करता है, इस पर फैसले भी हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी का जब भी नंबर आता है तो उसके हिस्से में फैसला नहीं, तारीख पर तारीख आती है। ये आक्षेप कोई अदालत पर नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था का मामला है। अगर अदालत चाहे भी त्वरित फैसला करना तो सरकार नहीं करने देती, कुछ ना कुछ अड़ंगे लगा देती है। कभी जवाब नहीं देती है, कभी कहते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कराएंगे। तो इसमें अदालत क्या कर सकती है? तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि सोनम के हिस्से में न्याय नहीं आ रहा है, बल्कि न्याय के लिए लगातार इंतजार, एक अंतहीन इंतजार आ रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार माननीय न्यायपालिका नहीं, हमारी सरकार है, जिसने कि सोनम वांगचुक की आज़ादी का हरण किया है एनएसए लगा करके। क्षमा कीजिए, एनएसए आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है, उन लोगों के खिलाफ लगाया जाता है जो आदतन अपराधी हैं, तस्करी करते हैं, आतंक फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कि सोनम तो इस किसी श्रेणी में नहीं आते। तो आज सोनम जेल में है, कल कोई दूसरा सोनम जेल में होगा जो सोनम की तरह आवाज उठाएगा, अपने लोगों के हितों की आवाज उठाएगा, आंदोलन करेगा। तो सवाल बस इतना ही नहीं है कि ये संविधान जो है ये सोनम और सोनम जैसे आम नागरिकों के लिए ही है, या केवल और केवल सत्ता के लिए ही है। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि सोनम की जो रिहाई है क्या नए साल में भी संभव होगी? क्या जनवरी में जो तारीख पहले सप्ताह में लगी है सोनम की जमानत की सुनवाई के लिए, उसमें कोई अंतिम फैसला आ पाएगा? या सरकार एनएसए के तहत जो निषेध है, जो निरोध है किसी को जेल में रखने का, उस पूरे समय का इस्तेमाल करके सोनम को भी तोड़ना चाहेगी और लद्दाख की जनता के स्वर को भी दबाना चाहेगी? मजे की बात देखिए आप, इधर सोनम की लड़ाई जारी है, सोनम जेल में है,
मामला अदालत में है। और उधर लद्दाख में जो मुद्दा है उस पर लद्दाख की जो तमाम स्थानीय संस्थाएं हैं उनसे भी इस मुद्दे पर बातचीत अब सरकार नहीं कर रही है। सरकार ने इस मुद्दे को एक तरह से जमींदोज करने का जैसे इरादा कर लिया हो। सरकार नहीं चाहती कि लद्दाख के लोग अनुसूची 6 में शामिल होने की बात करें, मांग करें। और क्यों नहीं चाहती अब ये सरकार जाने। सरकार पहले से ही लद्दाख के माथे से राज्य का हिस्सा छीन चुकी है। जब जम्मू कश्मीर के टुकड़े हुए तो लद्दाख को भी केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, क्षेत्र बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर को तो चलिए फिर भी जैसे तैसे विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख के पास तो विधानसभा भी नहीं है जिसमें कि सोनम वांगचुक के मुद्दे पर बहस की जा सके। तो लद्दाख के हाथ में कुछ भी नहीं है। लद्दाख असहाय है। और ऐसे असहाय क्षेत्र की जनता का अगर कोई प्रतिनिधि गांधीवादी तरीके से किसी मुद्दे को उठाता है तो उसे भी उठा करके सरकार जेल में भेज देती है। तो ये सरकार सर्वसंपन्न सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। ये सोनम को जेल में भेज सकती है। ये महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली योजनाओं को, रोजगार योजनाओं को बंद कर सकती है। ये सरकार कुछ भी कर सकती है। कुछ भी से मतलब ये है कि ये सोनम की रिहाई को तब तक बाधित कर सकती है जब तक कि सोनम सरकार के सामने घुटने न टेक दें। अब देखना ये है कि सरकार झुकती है या सोनम झुकते हैं। सोनम को न्याय मिलता है या सिर्फ उसे न्याय का इंतजार करना पड़ेगा अनंत काल तक। तो दुनिया ये देख रही है। दुनिया में सोनम का मुद्दा चर्चा में है और इससे देश का नाम नहीं हो रहा है, देश की बदनामी हो रही है कि वहाँ एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता को जेल में एनएसए के तहत बंद कर रखा है। अगर सोनम एनएसए के पात्र हैं, सोनम जैसे लोगों से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो फिर बाकी लोगों के बारे में क्या कहना है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो लद्दाख भीतर ही भीतर धधक रहा है, न्याय का इंतजार कर रहा है। ये न्याय का इंतजार, ये न्याय की लड़ाई अकेली सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे लद्दाख की जनता की लड़ाई है। जितनी भी वहाँ की उम्मीदें हैं उनकी लड़ाई है। और अब देखना है कि इस लड़ाई का अंत क्या होता है। ये फैसला, ये सब जो स्वरूप है इस पर निर्भर करता है कि माननीय अदालत से सोनम को राहत कब मिलती है। सोनम अदालत से बाहर आकर के क्या अपने आंदोलन को पुनर्जीवित करेंगे या जेल के अंदर ही रह करके वो अपने आंदोलन को गति देने के लिए दूसरे माध्यमों की तलाश करेंगे, अपने समर्थकों को संदेश देंगे या अपनी पत्नी को या अपने शुभचिंतकों को उस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ करेंगे। तो हमारे हिस्से में भी इंतजार है। हम भी देखना चाहते हैं कि सोनम क्या करेंगे और सोनम के हिस्से में भी इंतजार है। सोनम भी इंतजार कर रहे हैं अपनी रिहाई का। अब ये रिहाई या दो ही तरीके से हो सकती है, या तो सरकार इस मामले को, एनएसए के जो मामले हैं इसको खुद वापस ले ले, या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सोनम की रिहाई का आदेश दे, उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दे। अब अदालत की अदालत जाने, सरकार की सरकार जाने। हम लोग तो इंतजार के लिए अभिशप्त हैं, वो हम लोग कर रहे हैं, सोनम भी कर रहे हैं, लद्दाख की जनता भी कर रही है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आता है तो कृपा करके इसे शेयर कीजिए मित्रों तक, इसको लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बिना प्रतिक्रिया के किसी भी विमर्श का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो मेरा सोनम वांगचुक के समर्थकों से, देशवासियों से ये अनुरोध है कि वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और अगर संभव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने परिवार का हिस्सा जरूर बना लें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। नमस्कार, जय हिंद।